ऑल राइट है गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इस वो लकी एंड वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप R15 लेने जा रहे हो या फ्यूचर में लेना चाहते हो तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स। देखो भाई, मतलब कि है ना, मिनी सुपर बाइक से कम नहीं है। इतने खतरनाक लुक निकाल के दिए ना यामा ने भाई। थोड़ी बहुत है ना मॉडिफिकेशन करके आप इतना खतरनाक बल्कि लुक मिल रहा है इसको। ये लुक आप जो देख रहे हो भाई, 250 सीसी सेगमेंट में और किसी बाइक में नहीं मिलता है। और जो पावर ये है ना प्रोड्यूस करती है ना, वो तो है ना ड्यूक भी नहीं निकाल सकती है। हाँ, माना कि वो है ना जो स्टार्टिंग में उसका पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन टॉप में ये आगे निकल जाती है। टॉप में भाई ये सीसी के हिसाब से बहुत तगड़ी है। और जो किलर लुक आता है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके मैंने कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगा रखे है इसमें। और लुक आप देख सकते हो भाई, टेल हटा रखी है, नॉर्मली हर कोई हटाता है। और एग्जॉस्ट लगा रखा है अपना, ये वॉइजर लगा रखा है, मिरर हटा रखे है, और ये विंगलैंड। तो इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके अपन इसको इतना बल्कि लुक बना सकते हैं। और अभी बात करते हैं कि आपको है ना KTM ड्यूक लेना चाहिए। ओ भयंकर फॉर्चूनर जा रही है भाई। हाँ, अपनी बात करते हैं कि ये अपने को है ना ड्यूक 200 लेना चाहिए या RS लेना चाहिए। तो मैं आपको है ना ड्यूक वर्सेस R15 भी करके दिखाऊंगा, RS वर्सेस R15 भी करके दिखाऊंगा, और NS 200 है उसको भी कंपेयर करूंगा इससे। लुक्स में बहुत अच्छी है, चलने में भी बहुत अच्छी है। ऐसे तो भाई इसकी है ना अच्छा ही दिखेगी मेरे को, क्योंकि ये मेरी बाइक है। तो अभी है ना इसकी पूरी बात बस इतनी है कि भाई ये कम सीसी हो के भी टॉप स्पीड जितने सीसी की बाइक है उतनी चली जाती है। 157, 156, 157 मैंने भगा रखी है। ठीक, तो अगर मैंने ना ड्यूक भगाई थी वो 140 से ऊपर जाती नहीं है। और RS को भगाई वो 150 चली गई थी। उससे ज़्यादा तो मैंने ना भगाई नहीं, क्योंकि वो दूसरों की बाइक है भाई, अपन ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ कंट्रोल में भी उसका हैंडल अलग है, इसका हैंडल अलग है, तो मैं ना वो ज़्यादा नहीं भगा सकता। और वही है ना, इसकी बुराई तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपको है ना एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए कि अच्छा माइलेज भी दे अपने को, और चलने में सिटी में और हाईवेज पे, ऑफ रोडिंग में तो नहीं है, लेकिन है ना हाईवेज पे अच्छा माइलेज मिले तो आपको R15 खरीदनी चाहिए। स्टार्ट करते ही पावर चाहिए, आपको अंधाधुंध पावर चाहिए, तो भाई आपको ड्यूक खरीदनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, रो पावर रहती है, जो कि है ना थ्रोटल देते ही रिस्पॉन्स देती है। लेकिन अपनी ये R15 है वो क्या, इसमें VVA टेक्नोलॉजी आती है, तो ये 7000 RPM के बाद में अपनी जो भी 150 सीसी की पावर है वो दिखाती है। वो भी 200 सीसी की नहीं दिखाती है, 150 सीसी की दिखाती है ना। और जो टॉप स्पीड अचीव करती है वो, इसमें है ना लिमिटर नहीं आता है। सबसे अच्छी बात तो है ड्यूक में लिमिटर आ जाता है, 140 के बाद में लिमिटर आ जाता है, फिर उससे आगे वो नहीं जाती है। लेकिन ये 155, 56, 57 ऐसे भगती रहती है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने स्पोर्ट्स बाइक पहले कभी नहीं खरीदी है और आपकी पहली स्पोर्ट्स बाइक होगी ना, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये R15 भी खरीदनी चाहिए। बहुत अच्छी बाइक है भाई चलाने में। मेरी है ना पहली है बाइक है, और मैं है ना फोटोज में वीडियोस में ऐसे देखता था। फिर मेरे एक फ्रेंड के पास में थी, उसको मैंने एक दो बार चलाया, और मैंने ना ड्यूक को भी चलाया। तो मुझे समझ आया कि भाई है ना जो एक इंजन में भाई है ना वाइब्रेशन होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ड्यूक के मुकाबले इसमें बहुत कम है, ड्यूक में थोड़ी ज़्यादा है। और है ना हीटिंग प्रॉब्लम भी ड्यूक में बहुत ज़्यादा है। और सर्विस भी इसकी इतनी कॉस्टली नहीं है जितनी की है ना KTM की है। तो अगर आप है ना मेरे जैसे अगर 10-12 हज़ार मंथली कमाते हो तो आपको R15 खरीदनी चाहिए। इसके लुक्स का तो मैं दीवाना हूँ। फिर है ना अगर ड्यूक की मैं बात करूँ, तो ड्यूक में ऐसा है कि भाई वो नॉर्मली क्रेश होती है तो उसमें है ना क्या बोलते हैं, क्रैश गार्ड लगा सकते हैं। इसमें क्रैश गार्ड नहीं लगा सकते, एक ये कमी है। क्रैश गार्ड इसके कहाँ पे लगता है पता है? क्रैश गार्ड यहाँ पे लगता है भाई, ये जो इंजन के बोल्ट रहते हैं ना, इधर क्रैश गार्ड लगता है ना। क्रैश होने के बाद है ना ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं कि इसका है ना इंजन भी डैमेज हो जाए क्रैश गार्ड की वजह से। तो मैंने है ना क्रैश गार्ड भी नहीं लगा रखे। स्टंट वगैरह करूँगा ना तो आपको ड्यूक लेनी है, स्टंट करोगे तो ड्यूक लेनी है, बाकी तो ये R15 अच्छी है।
और एक बार मेरे साथ में एक एक ना एक्सीडेंट हुआ था। मैं इसकी है ना फर्स्ट सर्विस करवा के अजमेर से वापस आ रहा था भिलवाड़ा रोड पे। तो मैंने ना क्या करा कि है ना टॉप फुल स्पीड में भगा रहा था। और वो जो रोड बनती है ना, ये ऐसे डामर पड़ी है, ऐसे पर डामर पड़ी थी। तो इसका है ना आगे वाले टायर में मैं तो हवा कम रखता था, है ना सर्विस करवाई ना यामा शोरूम पे, उन्होंने हवा फुल भर दी। और फिर मेरे को तो इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि है ना सर्विस करवाने के बाद मुझे लगा कि ये तो अलग से फील हो रहा है मेरे को चलाने में। 2 घंटे तो मेरे को यहाँ से जाने में लगे भीलवाड़ा से अजमेर। वहाँ पे मैंने सर्विस करवाई, 2-3 घंटे वहाँ पे सर्विस में लगे। वापस निकला, निकलने के बाद मैं यहाँ पे रैयड़ा टोल है हमारे यहाँ पे पास में ही है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना गाइस। अभी मैं डैमेज दिखाता हूँ, अगर ड्यूक होती और ये R15 है तो सब बोलते हैं ना प्लास्टिक है टूट जाएगी ऐसा वगैरह। एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया या गिर गई तो पूरी है ना खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको है ना सच्ची सच्ची बताता हूँ, 140 या 130 के पास में था मैं, तब मैं गिरा। मेरे पास में वो क्लिप तो नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ी है, वो जाके देख लेना। ये देखो, यहाँ से टूटी थी, इस पे मिरर थे ना, इस पे मिरर से जो बेंड हो गए। ये अपनी ये डंडी है, इस पे मैंने पेंट किया है। और ये डैमेज देख रहे हो भाई, ये डैमेज है, ये टूट के नीचे गिर चुका था। ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है। ये मतलब कि इस साइड का पैनल डैमेज है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट था ना, वो डैमेज हो गया था। एक ये टूटा था जो मैंने वापस डलवाया दूसरा। और एक ये चीज डैमेज है भाई, है ना। और हेलमेट भी यही था भाई जिसने मेरी जान बचाई ना, वो हेलमेट ये है। और इस पे क्रैश के निशान दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये ब्लैक है तो इस पे क्रैश के निशान भी नहीं दिखते भाई। ये सामने, अगर ये हेलमेट नहीं होता ना भाई, तुम्हारा भाई आज तुम्हारे सामने नहीं होता। और है ना जो बोलते हैं ना कि प्लास्टिक है टूट जाएगी एक बार गिरने पे, 130 की स्पीड पे मैं गिरा था, हैंडल वबलिंग हुआ था मेरे साथ में। मैं किसी के आगे जाके ठुका नहीं या किसी ने मेरे को ठोका नहीं, हैंडल वबल हुआ और मैं गिरा। मेरे पीछे बैग था और हेलमेट था, राइडिंग गियर थे, तो मेरे को ज्यादा लगी नहीं। ये हाथों में लगी हुई है, इधर ये निशान है ना, हाथों में, पेट में और पीछे बैक में, और मेरे घुटने छिले थे और यहाँ पे लगी थी। तो भाई जो बोलते हैं ना आपको कि है ना ये प्लास्टिक है टूट जाएगी इसको मत खरीदना, तो ऐसा नहीं है, ये फाइबर है भाई, प्लास्टिक नहीं बोलते इसको, है ना। जिसको पता नहीं हो उसको बता देना ये बात कि ये फाइबर है, प्लास्टिक नहीं है। पहले अब जब किसी को ठुकते हो ना जाके, तब जाके बाइक डैमेज होती है। अगर वो बुलेट भी होगी तो भी टूट जाएगी, वो ट्रक होगी, वो बस होगी, वो कोई भी चीज होगी, अगर वो है ना 100 से ऊपर जाके किसी को ठुकेगी ना, दीवार में ठुकेगी या किसी कार में ठुकेगी ना, तो टूटनी टूटनी है। ऐसा प्लास्टिक लोहा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपको है ना R15 आप खरीदते हो तब ऐसे आपके दोस्त या कोई है ना बुलेट वाला बंदा बोलता है भाई प्लास्टिक है टूट जाएगी, नहीं, ये लोहा होगा तो भी टूटेगा। बड़ी बड़ी ट्रकें आप है ना रोडों पे देखते हो बिखरी बिखरी मिलती है, लोहे या प्लास्टिक से कुछ नहीं होता, ये फाइबर है, उसको बता देना पहली बात तो। और मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इतना सा क्रेश है बस, मतलब कि 130 की स्पीड में मैं गिरा, रोड पे घिसटती हुई गई और जाके एक जगह रुक गई। तो KTM ड्यूक के मुकाबले, RS के मुकाबले और NS जैसी ये 200 सीसी की जितनी भी बाइक है ना, जिक्सर वगैरह, उनके मुकाबले तो ये R15 बेस्ट है। आप R15 भी खरीदना भाई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत करता हूँ यार, 4-5 साल हो गए ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते। अब तो घर वालों को भी लगने लग गया है कि ये बंदा क्या करता है, पागल है साला। काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, सारे अपने वीडियोस के ऊपर चले जाते हैं। और मेरे है ना दीदी मेरे को पैसे देते हैं, वो भी मेरे वीडियो में चले जाते हैं भाई। पहले तो इतना खर्चा नहीं था, जब मैं ना भिलवाड़ा जिम में वीडियोस बनाता था तब इतने खर्चे नहीं होते थे, मेरे खाने पीने का ही खर्चा होता था। आप मेरे है ना कंटिन्यू वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा मेरे को कपड़े का ना ही शौक है, ना ही फालतू चीज़ों का शौक है। मेरे को शौक है बस वीडियो बनाने का, कि एक बार मेरे वीडियो चल जाए कैसे भी करके, कोई देखे भाई, कोई मेरे को सपोर्ट करे ऐसा। तो वही है, अभी मैंने ये बाइक ली है तो बस है ना इसका खर्चा रहता है मेरे हर महीने भाई, है ना 13-14 हज़ार इसमें चले जाते हैं मेरे। 8 हज़ार की तो इसकी किस्त आती है, 3-4 हज़ार का पेट्रोल चला जाता है, सर्विस में चले जाते हैं। और भाई इतना मतलब कि जितने मैं कमाता हूँ उतने तो इसमें चले जाते हैं।
तो ऐसे ही अगर मैं ना ड्यूक लेता तो भाई और ज़्यादा कॉस्टली पड़ती मेरे को। अगर आप 10-12 हज़ार कमाते हो मेरे जैसे तो आप R1 5 खरीद लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।